मैं डॉक्टर सुनील अग्रवाल आज आपका पुनः दिल से स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको सांची स्तूप की इतिहास के बारे में कुछ रोचक घटनाएं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सांची स्तूप, जो भारत के मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल से 46 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पूर्व में स्थित है, जो रायसेन जिले के सांची शहर में बेतबा नदी के किनारे पर स्थित है। यह स्थल अपनी आकर्षक कला कृतियों के लिए विश्व विख्यात है। यूनेस्को द्वारा सांची स्तूप को 15 अक्टूबर 1982 को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। सांची स्तूप को मौर्य राजवंश के सम्राट अशोक की आज्ञा अनुसार 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में स्थापित किया गया था। इस स्थान पर भगवान बुद्ध के अवशेषों को रखा गया है। सांची नगर एक पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ है और हरे भरे बागानों से घिरा हुआ है, जिससे यहाँ आने वाले पर्यटकों को शांति और आनंद का एहसास होता है और पर्यटक इस स्थान की ओर आकर्षित होते हैं। इस स्थान पर मौजूद मूर्तियों और स्मारकों में आपको बौद्ध कला और वास्तुकला की अच्छी झलक देखने को मिलती है। यदि आप सांची स्तूप के बारे में जानना चाहते हैं या सांची स्तूप घूमने जा रहे हैं, तो आप कृपया कर ये जो सांची का जो हिस्टोरिकल आर्टिकल दिया गया है, आप उसको ज़रूर से पढ़ें। सांची स्तूप का इतिहास। सांची स्तूप का स्तूप संख्या 1 के नाम से भी जाना जाता है। सांची में मंदिर, स्तूप और स्मारकों की स्थापना का कार्य 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के आदेशानुसार पर शुरू किया गया था, पर संपूर्ण निर्माण कार्य 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक चला। भारत का प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ भी इसी समय के दौरान बनाया गया था। सांची एक व्यापारिक स्थान था और विदिशा के व्यापारियों ने भी इसके प्रशंसा पत्र के निर्माण और रख रखाव में अहम योगदान दिया है। श्रीलंका के बौद्ध काल में महावमास के एक संस्करण के अनुसार अशोक सांची प्रांत से बहुत पहले से ही जुड़े हुए थे। जब अशोक उत्तराधिकारी थे और वायसराय के रूप में आया करते थे, उसी दौरान उन्हें विदिशा में सांची के से 10 किलोमीटर की दूरी पर रोका गया था। इसी दौरान उन्होंने वहीं के एक स्थानीय साहूकार की बेटी से शादी कर ली, जिन्हें देवी के नाम से जाना जाता है। बाद में अशोक और देवी को पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा की प्राप्ति हुई। सम्राट अशोक ने अपने जीवन काल में कई युद्ध लड़े, लेकिन कलिंग युद्ध में हुए विनाश और नरसंहार के बाद उनका हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। सांची स्तूप की नाभिक गोलार्ध ईंट की संरचना के रूप में भगवान बुद्ध के अवशेषों के ऊपर बनाया गया है, जिसके आधार पर एक उभरी हुई छत, शिखर और एक रेलिंग और पत्थर की छतरी होने से एक छत्र जैसी संरचना बनती है, जो उच्च कोटि की प्रतीत होती है, जिसकी मूल संरचना का व्यास वर्तमान संरचना का आधा था। सांची स्तूप का मूल संरचना में ईंट का बहुत कम उपयोग किया गया था। सम्राट अशोक के संघ की उत्पत्ति पड़ोसी शहर विदिशा में हुई थी। इस खूबसूरत इमारत के निर्माण के लिए यहीं से मजदूर बुलवाए गए थे। इस तरह विदिशा के निवासियों में इस इमारत के निर्माण में अहम भूमिका निभाई थी। माना जाता है कि यहाँ स्थित पहाड़ी सम्राट को बहुत ही मंत्रमुग्ध करती थी। सांची स्तूप एक महत्वपूर्ण केंद्र है। सांची स्तूप बुद्ध वास्तुकला और संस्कृति के मूल के रिकॉर्ड से पता चलता है कि एक प्राचीन स्मारक है। सांची स्तूप बौद्ध वास्तुकला और संस्कृति के मूल के रिकॉर्ड से पता चलता है कि यह एक प्राचीन स्मारक है। भारत में बौद्ध धर्म को पूरी श्रृंखला का कवर करने से यह बौद्ध भिक्षुओं के विभिन्न कलात्मक कार्यों को एक अद्भुत प्रमाण दर्शाता है। यह स्थान बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक बनाया गया है, जिसमें केवल भारतीय लोगों द्वारा ही नहीं
बल्कि दुनिया भर के लोगों द्वारा पूजा भी जाती है। इस स्थान की नींव सम्राट अशोक ने रखी थी और आज ये भारत के लिए एक महत्वपूर्ण इतिहास स्मारक बन चुका है। और कुछ जानते हैं किस किस काल में सांची स्तूप का विकास हुआ। शुंग काल। स्तूप को दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में ध्वस्त किया गया था। कहा जाता है कि शुंग काल के सम्राट पुष्यमित्र ने इसे ध्वस्त किया था और उनके पुत्र अग्निमित्र ने इसे दोबारा बनाया था। शुंग काल के अंतिम वर्ष में स्तूप के मबल रूप का दुगना विकास पोषाणु से किया गया था। सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के काल में तोरण और परिक्रमा का निर्माण किया गया था। दक्षिण के तोरण की चौखट सातवाहन राज सातकर्णी के उपहार दिए थे। स्तूपों और सांची को संवारने के लिए सामान्य लोगों द्वारा दान दिया जाता था। बाद के काल। सातवाहन काल के बाद इसे हिंदू और बौद्ध धर्म से जोड़ा गया। भारत के बौद्ध धर्म के साथ ही सांची स्तूप ने अपना अस्तित्व खो दिया और खंडित अवस्था में जा पहुंचा। पाश्चात्य पुनर्निवेशन। ब्रिटिश अधिकारी जनरल टेलर ने 1880 में इसका अस्तित्व दर्ज किया। 1912 और 1919 में स्तूप का पुनर्निर्माण कर उसे वर्तमान स्थिति में लाया गया और यह सारा काम जॉन मार्शल की देखरेख में हुआ गया था। ये कुछ सांची के स्तूप के बारे में कुछ जानकारियाँ थी जो मैंने historyofIndia1.com से ली हैं। धन्यवाद।